चलिए स्टार्ट करें क्लास को। बिल्कुल बिल्कुल, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करेंगे क्लास को। पहला वर्ड है एडजर्न। एडजर्न का मतलब होता है टालना, या फिर सीधा सीधा हिंदी शब्दों में कहें तो स्थगित करना। जैसे किसी चीज को टाल देना, स्थगित कर देने को कहते हैं एडजर्न। जैसे आपने सुना होगा, इस बहुत सारी मूवीज में बोलते हैं कोर्ट इज एडजर्न फॉर टुडे, सुना है? यानी आज के लिए, आज का जो सेशन है उसको स्थगित किया जा रहा है। आज के सेशन को क्या किया जा रहा है? स्थगित किया जा रहा है। बिल्कुल ऑनलाइन आप लोगों को पीडीएफ आज अपलोड हो जाएगी वो कैब वाली। तो एडजर्न का मतलब होता है टालना, एडजर्न का मतलब होता है स्थगित करना। तो एडजर्न याद कर लो, कोर्ट इज एडजर्न टुडे, यानी आज की कोर्ट क्या कर दी जा रही है? स्थगित करनी जा रही है। क्योंकि आप सबको पता है कि जितने भी हाई कोर्ट हो गए, सुप्रीम कोर्ट हो गए, उन सारी चीजों में दलीलें सुनी जाती है, और जो दलीलें सुनी जाती है वो एक दिन का विषय नहीं है, अलग अलग दिनों में चली जाती है। हियरिंग आपने सुना होगा, तो बहुत दिनों में लगते हैं। इसलिए आज की जो सेशन है, आज का जो मैटर है, उसे क्या किया जा रहा है? स्थगित किया जा रहा है, यानी टाल दिया जा रहा है। नेक्स्ट वर्ड है अले। अले का देखो दो शब्द होता है, एक अले है और एक है अले। इन दोनों का मतलब समझेंगे। अले का मतलब होता है दोस्त, अले का मतलब होता है कि जो करीबी है, दोस्त है। ज्यादातर आप ये समझो कि क्लोज टेस्ट जो आता है उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन डालेंगे, यानी एक ही जैसे शब्दों को डाला जाता है। तो अले का मतलब होता है दोस्त, यानी अले को याद कर लो अली से, कि अली नाम का आपका क्या है? एक दोस्त है, आपका एक फ्रेंड है। तो अली का मतलब क्या हो गया? दोस्त हो गया, भाई बंधु सखा, उसे कहते हैं अली। यहां देखो अले है, यानी अले का मतलब होता है शांत करना। अले का मतलब होता है शांत करना, अपीज करना, उसे कहते हैं अले। बहुत सारे शब्द आते हैं अले के, यानी बहुत सारे शब्द आते हैं शांत करने के। ट्रैंक्यूल आता है, अले आता है, एक्सेंचुएट आता है, उसे कहते हैं अले। अब अले का मतलब होता है शांत करना। छोटा बच्चा होता है, जो छोटा वाला बच्चा जब रोने लगता है तो क्या कहते हैं? अले ले ले, यानी ऐसे करके क्या करते हैं? उसे शांत कराते हैं। तो अले का मतलब शांत करना। दोनों शब्द याद रहेगा। एक शब्द है आपका ALLY, और इसमें क्या है? अले। ये क्लोज टेस्ट में बहुत फंसाता है। खासकर मुझे एक बात बताना कि इसमें से कितने लोग ऐसे हैं, या फिर ऑनलाइन में जो बैंक की तैयारी करते हैं? एका दुका लोग हैं, मतलब 4-5 लोग हैं, अवॉइड तो नहीं कर सकते। तो ऐसे शब्द होते हैं जितने क्लैट एग्जाम हो गए, बैंक एग्जाम हो गए, उसमें आता है ये। तो अले का मतलब शांत करना, ट्रैंक्विल करना, उसे कहते हैं अले। तो अले से याद रहेगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका अस्यूज। अस्यूज का मतलब ही होता है शांत करना। अस्यूज का मतलब होता है शांत करना, मिटिगेट करना, स्लेक करना, ट्रैंक्विल करना, उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं अस्यूज या फिर अले। तो अले को, अले याद हो गया, ये है अस्यूज। अब ऐसे दो लोग हैं, एक पेशेंट है और एक डॉक्टर है। पेशेंट बड़ा परेशान है अपने तबीयत को लेके, अपनी बीमारी को लेके। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कोई दवाई दिया और उसको बोला कि ऐसे करो यूज, अस्यूज, ऐसे करो यूज, यानी ऐसे करो यूज बता के क्या कर दिया? उसे शांत कर दिया। तो अले और अस्यूज याद रहेगा, यानी इसका मतलब होता है शांत करना। अपीज का मतलब ही होता है शांत करना, तो अस्यूज मतलब शांत कर देना। नेक्स्ट है अवर्जन। अवर्जन का मतलब होता है नापसंद करना, यानी डिसलाइक करना, एवोरेंस करना, डिटेस्ट करना, उसे कहते हैं बहुत सारे शब्द आते हैं, उनमें से एक शब्द क्या है? अवर्जन। तो अवर्जन का मतलब नापसंद, यानी किसी चीज से नापसंदगी हो, उसे कहते हैं अवर्जन। याद कर लो इससे, ए फॉर एप्पल और वर्जन, वर्जन, यानी एप्पल के वर्जन से बहुत सारे लोग क्या करते हैं? नापसंद करते हैं। ऐसा होता है क्या? एक बार ऐसे ही पढ़ा रहा था, बोले थे कि सर सबका सपना होता है कि एप्पल का वर्जन चलाए। मैंने बोला कोई बात नहीं, एप्पल की जगह पर एंड्रॉइड कर लो तुम, तुम्हारे लिए एंड्रॉइड हो गया। तो अवर्जन सीधा मतलब यह है कि एंड्रॉइड का वर्जन या एप्पल का वर्जन बहुत लोग क्या करते हैं? नापसंद करते हैं। तो नापसंद करने को क्या कहते हैं? अवर्जन करना, डिसलाइक करना। नेक्स्ट वर्ड है आपका आर्टिकुलेट। एक आर्टिकुलेट होता है, एक आर्टिफाइस होता है। आर्टिकुलेट का मतलब होता है स्पष्ट। आर्टिकुलेट का मतलब एक शब्द कराया था, कौन सा? अपैरेंट कराया था, यानी अपैरेंटली कराया था। और ये क्या हो गया? ये हो गया आर्टिकुलेट, यानी आर्टिकुलेट का मतलब स्पष्ट, ल्यूसिड हो, क्लियर हो, ओबियस हो, उसे कहते हैं आर्टिकुलेट। अब आर्टिकुलेट को याद करो किस प्रकार से होगा? आर्टिकुलेट आरती क्यों लेट, आर्टिकुलेट आरती क्यों लेट। एक मतलब काम करने वाली है आरती, अब जो ऑफिस में क्या कर रही है? हमेशा लेट कर दे रही है। अब यानी हमेशा लेट कर दे रही है, इसीलिए सवाल क्या पूछा जा रहा है कि आरती क्यों लेट करती है, इसके बारे में क्या करे? स्पष्ट बताए, यानी स्पष्ट क्लियर करे कि क्यों लेट होता है। तो आर्टिकुलेट का मतलब क्या हो जाएगा? स्पष्ट। अपैरेंट का मतलब क्या हो जाएगा? ओबियस हो, फ्रैंक हो, क्लियर हो। एक शब्द बड़ा फेमस है, ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब ही होता है क्लियर, स्पष्ट होता है। अब देख लो, आर्टिकुलेट था, ये आर्टिफाइस है। आर्टिफाइस का मतलब क्या होता है? अब चढ़ा के, ये कौन सा देख के तो लगा होगा कि बहुत ज्यादा चढ़ा के, यानी पॉजिटिव वाला है। इसीलिए मैं पूछा कि बैंक वाले कितने हैं। कभी कभी क्या करता है कि आप लोग देखे होंगे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन में क्या करता है कि व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज पूछता है जो लोग पढ़े होंगे, यानी व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज मींस कि जो आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हो उसका सेंस क्या कह रहा है। आपको समझ में ऐसे आएगा। मुझे एक बात बताओ, भारतीय संविधान का भाग 3 क्या कहता है? फंडामेंटल राइट्स। आप मुझे बताओ कि फंडामेंटल राइट्स का जो सेंस है
वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव में कितने लोग हैं, जरा हाथ उठाओ। बिल्कुल। तो फंडामेंटल राइट्स जो अधिकार है, देखो यानी वो जितने भी चीजें हैं वो नेगेटिव सेंस देता है। नेगेटिव का मतलब क्या है कि आर्टिकल 15 कहता है कि देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द रिलीजियस, कास्ट, रेस, बर्थ प्लेस, यानी कहने का मतलब है कि किसी भी प्रकार का छुआछूत नहीं किया जाएगा। इसके बाद क्या अलग अलग आते हैं कि जैसे आता है अस्पृश्यता, आता है अनटचबिलिटी, तो यानी बोला कि छुआछूत नहीं किया जाएगा, उनको उनकी मौलिक अधिकारों से मुक्त नहीं किया जाएगा। सब में सेंस क्या आ रहा है? नॉट। तो नेगेटिव बताता है, वैसे ही सेंस क्या है इसका? नेगेटिव। जैसे कभी कभी कोई ऐसे नहीं होते हैं कि चलहाकी दिखाने में फंस जाते हैं, होता है, यानी कि चलहाकी दिखा रहे हैं उसी में फंस गए, उसी को कहते हैं आर्टिफाइज। और इसी बात को ऐसे आर्टिकुलेट, आर्टिक्यूलेट करती है, इसको बताने के चक्कर में क्या हो गई? चलहाकी दिखाने में आरती क्या हो गई? फंस गई, बताने में फंस गई, क्योंकि अपने आप को क्या बन रही थी? चालाक बन रही थी। तो आर्टिकुलेट का मतलब क्या होगा? स्पष्ट, और आर्टिफाइज का मतलब होगा चालाक। नेक्स्ट है आपका अपबेट। अपबेट का मतलब होता है कम करना। अपबेट का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, लेसन करने को क्या कहते हैं? अपबेट कहते हैं। तो अपबेट में भी दो शब्द आता है, एक है ABET अपबेट, और एक होता है ABET। तो अपबेट, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का आपने सुना होगा कि किसी चीज को, किसी व्यक्ति को इतना आप टॉर्चर कर दो वो क्या कर ले? सुसाइड कर ले। तो अबेटमेंट वहीं से बना होता है। ये है आपका अबेट। अबेट को याद करो, अबेट योर वेट, अपना वेट कम करो, यानी अबेट अपना वेट, अबेट वेट यानी अपना वेट क्या करो? कम करो। तो यानी क्या करना? कम करने को क्या कहते हैं? अबेट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका एडाप्ट। अडाप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना, यानी अनुकूल का मतलब क्या होता है? खासकर ये हिंदी शब्द है। एडाप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना, यानी नहीं कहते हैं कि जैसा देश वैसा भेष, यानी गांव में गए गमछा लगा के घूमने लगे, यानी क्या कर लिया अपने आप को? गांव के अकॉर्डिंग बना लिया। अब शहर गए, शहर में क्या शर्ट खोल के घूम रहे हो, तो यानी कि शहर के हिसाब से क्या बना लिया? एडाप्ट बना लिया। यहीं से आता है एडाप्टेशन पावर, यानी एडाप्ट करने की क्षमता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं इनके सामने आप मुंह पे आप बुरा भला बोल के दिखाओ, आपको खड़ा होने लायक नहीं छोड़ेंगे। होते हैं कई लोग, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके मुंह पे कुछ भी बोल दो, चुपचाप सुनेंगे, फिर मुस्कुराते हुए चल देंगे। यानी वो क्या किए हैं? एडाप्ट कर ली हैं उन सारी चीजों में रहने के लिए। तो एडाप्ट का मतलब क्या होता है? अनुकूल बनाना। और एक और शब्द होता है एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है दक्ष या कुशल। देखो वो है एडाप्ट और ये है एडेप्ट, दोनों में फर्क किसका है? इसमें ए लगा है और इसमें क्या लगा है? अब देख लो, ए फॉर याद ही आ जाएगा अनुकूल। अनुकूल का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग, यानी उसके अनुसार। अब उसके अनुसार का मतलब क्या है कि बिहार में आके बिहारी बोलने लगे, दिल्ली में जाके दिल्लीइट भाषा बोलने लगे, अमेरिका में जाके अंग्रेजी बोलने लगे। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि जैसा देश वैसा भेष, जैसा जगह पे जा रहे हो वैसी वाणी बोल रहे हो। तो इसमें क्या हो जाएगा? एडाप्ट होगा। ए फॉर अडाप्ट। और अडेप्ट का मतलब होता है दक्ष या कुशल। ये काफी क्लोज वर्ड है, इसीलिए इसको पूछा जाता है क्लोज टेस्ट में। क्लोज टेस्ट के बड़े फेवरेट शब्द हैं ये। तो अडेप्ट याद रहेगा। एडेप्ट का मतलब होता है कुशल, यानी कि दक्ष है। अड्रॉइट है, अड्रॉइट कराया था, वही है ये दक्ष या कुशल। यानी दक्ष कुशल का मतलब ये है कि जैसे क्या कहते हैं कि कुछ लोग के अंदर अलग अलग प्रकार की प्रतिभाएं होती है। एक्रोबेट होते हैं कि रस्सी पे अपना कला दिखाते, होता है, मौत के कुआं में अपना कला दिखाते हैं, तो उनके अंदर क्या है? एडेप्ट है। वो लोग क्या है? एडेप्ट है, एडेप्टनेस भरा हुआ है। सीधा सा सिनोनिम्स में देखो ना, प्यारा सा शब्द लिखा है एक्सपर्ट है, यानी किसी चीज में क्या हो? एक्सपर्ट हो। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके एक ना एक सब्जेक्ट में कमांड बढ़िया होता है। कोई मैथ में क्या है? अडेप्ट है, कोई रीजनिंग में अडेप्ट है, कोई इंग्लिश में अडेप्ट है। तो दो वर्ड क्लियर हुआ, एडाप्ट और अडेप्ट। देख लो क्लोज क्लोज शब्द लेके आया हूं, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो आप बताओ सारे शब्द याद है कि नहीं? पहला है एडजर्न। कोर्ट इज एडजर्न टुडे, यानी पोस्टपोन किया जा रहा है, टाला जा रहा है, स्थगित किया जा रहा है। अले दोस्त, अले शांत करना। अब बताओ अस्यूज, शांत करना, ऐसे करो यूज। अवर्जन, नापसंद करना। आर्टिकुलेट, स्पष्ट। आर्टिफाइस, चालाक। चालाक कौन से टर्म में? नेगेटिव टर्म में। अबेट, अपबेट योर वेट, अपना वेट कम करो, अपबेट करना। अडाप्ट, ए फॉर अनुकूल, और यहां पर अडेप्ट। डेप्ट का मतलब दक्ष या कुशल। बताओ यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? लास्ट पीछे क्वेश्चन से कोई क्वेश्चन पीछे से क्लास से कोई डाउट तो नहीं है किसी को?